everybody. Today we have Benny with us. Everyone knows Benny is a behavioral science and data expert in investments, currently based out of London. So, welcome, Benny, to today's show. And Hi Vikas and hi viewers. tell us, Benny, what are we going to discuss today in behavioral So science investment? today we would be discussing a bias which is called hindsight bias. So basically, there is a tendency in people that after the event is over, people think that they had actually known all the way that this is going to be the outcome. So this bias is something which will actually prevent you or hinder your correct learnings from the event. So that is so for an investor, this actually keeps on popping up. So it is a part of how you talk about or how your mind processes regrets. So hindsight bias is something which is a coping mechanism maybe the brain has developed to actually say that मुझे तो ये पहले ही पता था. So that kind of a coping mechanism is what I would say attach to it, and it actually interferes with the correct learning the right lessons from the event which has occurred. Hindsight bias is something what is say very important for investors to understand and then try and mitigate it through strong investment processes or a strong set of rules and rituals which will actually prevent them from falling into that trap. Yeah. So Benny, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप ये बताएंगे कि ये मतलब एग्जैक्टली होता क्या और कोई एग्जांपल्स की एग्जैक्टली ये हाइंडसाइट बायस है? Yes. ये हाइंडसाइट बायस एक ऐसा व्हाट इज ए थॉट प्रोसेस है लोगों के मन में कि जब आपका वो घटना घटने के बाद आपको ये लगता है कि मुझे तो इसका रिजल्ट पहले ही पता था, हम्म। राइट? वो एक्चुअली ना जब घटना के पहले जो भी घटना है उसके पहले ना आपको उसका ज्ञान नहीं है या अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन उसके बाद ना आपका ब्रेन इज कन्विंसिंग इटसेल्फ या ये तसल्ली देता है कि मुझे तो ये पहले ही पता था, मुझे पहले राइट? पता था। तो उसमें कपल ऑफ थिंग्स हैपेंस, दो तीन व्हाट इज इवेंट हैपेंस दैट आपका वो सेल्फ इमेज ना वो प्रोटेक्ट करना चाहता है, ब्रेन ना आपका सेल्फ इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि दैट what you call it, that feeling that I don't know anything na, that is what it is actually trying to fight. The brain अच्छा। is not ready to accept that I was actually I didn't know what happened. ये ना जो आपको एक्सपर्टीज ज्यादा होता है ये फील्ड में, ये हाइंडसाइट बायस भी उतना ही स्ट्रॉन्गर होता है. क्योंकि आपको से फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ डॉक्टर और अ साइंटिस्ट या वेदर फोरकास्टिंग, यस, सो ये सब लोगों का ना एक द मोर दे आर एक्सपर्ट द स्ट्रॉन्गर ये बायस आ जाता है, क्योंकि उनका वो सेल्फ इमेज ना उतना बड़ा हो जाता है. So the brain has to respond very strongly about that event which did not go according to your plan. Because if there are many events are actually 50-50, like in stock market, ये stock ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है, या वहीं से वही रह सकता है. So most of it is a 50-50 kind of an event or a bidirectional event. उसमें ना ये stronger हो जाता है. ये हाइंडसाइट बायस बहुत स्ट्रांग हो जाता है. तो हाइंडसाइट बायस इज समथिंग व्हिच विल प्रिवेंट यू टू लर्न द राइट लेसन्स फ्रॉम द इवेंट. सो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम बात करेंगे, लेकिन वो इसका इम्पैक्ट किसको ज्यादा है, जो ज्यादा एक्सपर्टीज रखते हैं उनको ज्यादा होता है ये हाइंडसाइट बायस. तो अगर मैं ये रिपीट करूं मतलब आपके थॉट को, तो मान लीजिए जैसे कहीं हम जा रहे थे, मतलब गोइंग विद ए फ्रेंड, किसी दोस्त के साथ जा रहे थे, या और अचानक से जाने के बाद पता चलता है कि मतलब बारिश शुरू हो गई, एंड फ्रेंड कहते हैं कि यार हम मुझे तो पहले से ही पता था। तो मेरे मुंह से निकलता है कि यार घर से निकलते तब बताते तो छाता वाता कुछ लेके निकलते। लेके निकलते अब थे, मतलब करेक्ट. आप जो जस्टिफाई कर रहे हो कि बारिश का पता था, तो मतलब ठीक है, हो सकता है आपको पता ये था, लेकिन मुझे तो नहीं, मतलब उस नॉलेज का कोई फायदा नहीं हुआ ना, आपको फायदा हुआ, आप भी भीग रहे हो, मैं भी भीग रहा हूँ।
करेक्ट। ये ना तो ब्रेन के अंदर हम रिसर्च नहीं कर सकते हैं, हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये रिग्रेट अवर्शन का एक और एस्पेक्ट है, ये हाइंडसाइट बायस। दैट इज, आपको रिग्रेट है कि अभी बारिश हो रहा है, और से छाता लेके निकलना था, तो उसका रिग्रेट को कॉम्पनसेट करने में या उसको रिग्रेट को हैंडल करने में ना, ये ब्रेन ऐसा और से बायस लेके आती है कि नहीं नहीं, मुझे तो पहले ही पता था, और से ये बारिश होने वाला है। दैट इज जस्ट attempt of the internal brain to protect your self image as a राइट, person who is what to say, as an expert, or as a person who is say experienced, or a person who is old, राइट। सो हम घर में ना बुजुर्गों के साथ ये ज्यादा से ये दिखने को मिलता है कि मुझे हाँ, तो पहले ही पता था कि आप ऐसे करने वाले हो, राइट। हाँ, 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 जब वो उनको भी ना कोई अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है, लेकिन वो घटना के बाद ना जो कमेंट आती है, ऐसी ही आती है। सो द more bigger you are in terms of expertise or age or whatever it is, the stronger the hindsight bias will become. सो ठीक है, आप मतलब समझ में आया कि हाइंडसाइट बायस हो गया, मतलब इवेंट होने के बाद जो घटना है उसके बाद आपको लगने लगता है, किसी को भी लगने लगता है कि यार ये तो हमें पता था। तो इसका हमारे इन्वेस्टमेंट वाले लैंडस्केप में, इन्वेस्टमेंट जर्नी में कैसे इम्पैक्ट करता है? हाउ डज इट इम्पैक्ट आर इन्वेस्टमेंट एंड इन एनी पॉजिटिव और नेगेटिव वे? या सो इन्वेस्टमेंट फील्ड में ना ये हाइंडसाइट बायस बहुत और से मायने रखता है, क्योंकि उसका वो इन्वेस्टमेंट होराइजन के हिसाब से, अब आप डेली ट्रेड करते हो तो हाइंडसाइट बायस इज मच मोर फ्रीक्वेंट। लेकिन जब आप से फॉर एग्जांपल रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका ये टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा निकलता है, और टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा हो जाता है, 5 years 10 years। सो हाइंडसाइट बायस में आपको ना, like for example if I am investing somewhere in Noida say 10 years ago, मुझे तो पता नहीं है कि नोएडा कहाँ जाने वाला है, राइट। अभी न मुझे वो से लगता है कि अरे यार, मैंने वो से लैंड देखा था, वो सिर्फ 12 लाख का था, अभी तो 2 करोड़ हो गया, मुझे तो पता था, राइट। सो द बेसिक पॉइंट इज दैट दिस पर्सन इज रिग्रेटिंग, ओके, उनको रिग्रेट आ रहा है कि उसने अपॉर्चुनिटी का मिस कर फायदा दिया। नहीं उठाया, हम्म, एंड अभी ना उसको कोप करने में वो एटलीस्ट मेंटली ही इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट हिज सेल्फ इमेज, उसको ना बेवकूफ नहीं दिखना है। सो ही इज टेलिंग द वर्ल्ड सेइंग दैट मुझे व्हाट इज इवेंट जो अभी हुआ है कि लैंड का 2 करोड़ हो गया, ये इवेंट ये बोल रहा है कि मुझे तो पहले ही पता था। दैट इज जस्ट अ वे ऑफ ट्राइंग टू अवॉइड दैट रिग्रेट इन देयर माइंड। इन्वेस्टमेंट में इसका इफेक्ट ये है कि आपको ना इस घटना से जो लेसन लर्न करना था, हाँ, right, that prevents the regret, hindsight bias, no, prevents you from learning the right lesson from this. So अभी आगे से कहाँ लैंड दिखे या दिस से कोई जो भी लैंड इन्वेस्टमेंट खरीदने का अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी हाँ। आए, या वो उसमें ना इनको सर्टन रूल्स फॉलो करना है, सर्टन प्रोसेसेस फॉलो करना है, क्या क्या देखना है लैंड खरीदने के पहले, वो सब रूल्स रेडी करने में ना उनका टाइम स्पेंड करना होता है। ये हाइंडसाइट बायस के कारण ये बोल देते हैं कि ये तो मुझे तो पहले ही पता था, राइट। एंड इट प्रिवेंट्स यू फ्रॉम व्हाट से गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द फ्यूचर, बिकॉज यू आर एक्सप्लेनिंग अवे योर फेलियर्स, तो दोहराएगा। रिपीट तो करेगा। दैट पर्टिकुलर एस्पेक्ट of hindsight bias prevents learning in future is very very important. और श्योर। as it is named, like previous video में भी हमने बात किया था, hindsight bias बोलने में ओके इसका थोड़ा नेगेटिव कॉनोटेशन हो जाता है, लेकिन ये हमारे दिमाग या हमारे वो कॉन्शियसनेस को बहुत जरूरी है कि उसका सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करना।
सेल्फ इमेज प्रोटेक्ट करना इज अ मेंटल health what to say positive, so the brain has evolved this for a reason, right? ये बार बार दोहराना पड़ता है कि biases पर से नेगेटिव नहीं है, लेकिन उनका थोड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट्स आ जाता है, उसको हमें केयरफुली डील करना पड़ता है, प्रोसेस से, रूल से या रिचुअल से. बट hindsight bias which comes in the mind is actually a positive thing for the mental health perspectives. या उसमें ना बहुत सारा से रॉन्ग डिसीजंस भी हो सकता है, कि मैंने ना एक 12-13 साल में मुंबई में रहा हूँ. सो वहाँ ये अक्सर मैंने देखा है कि जब बारिश बहुत ज्यादा होता है एक दिन में, उस दिन गवर्नमेंट कुछ स्कूलों का या कॉलेज का लीव नहीं देता, और पूरे लोग ना पूरा बारिश में निकल के बहुत स्ट्रगल करके वो यहाँ वहाँ, उसके बाद ना दूसरे दिन वो लीव डिक्लेयर कर देते हैं. वो तो एक ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हैं, हाँ। वो ओवर कॉम्पनसेट, ये रिग्रेट अवर्शन के बारे में ना थोड़ा, सो उनको रिग्रेट है कि उन्होंने प्रेडिक्ट नहीं किया या एक्शन नहीं ली. इवन दो द वेदर वुड हैव प्रेडिक्टेड, द वेदरमैन वुड हैव प्रेडिक्टेड, द एडमिनिस्ट्रेशन हैज नॉट टेकन द एक्शन अप्रोप्रिएटली. उसके बाद ना उनको रिग्रेट आ जाता है, तो दूसरे दिन लीव कर देते हैं. एंड उस दूसरे दिन ना, आई हैव सीन मेनी अ टाइम्स, उस दूसरे दिन ना धूप होगा. बारिश नहीं सेम है, होगा बिल्कुल। बहुत. Yeah, so the बिल्कुल। overcompensation. So क्या हो रहा है कि they don't learn from the next mistake. Like for example, in anticipation of bad weather, वो एक दिन के पहले ही या वो उस दिन ना, taking a chance and declaring a holiday, okay, is a very very tough thing for the administrators to do. And because of hindsight bias, okay, and उनका ना वो रिपीट एक्शन हो जाता है. लाइक क्या पिछले साल हुआ, उसके पहले साल हुआ, आज अभी से आपको फोरकास्ट मिल रहा है कि बारिश होने वाला है, कि लीव दे दूं कि नहीं, स्कूलों की छुट्टी दे दूं कि नहीं, ये दैट पर्टिकुलर एंटिसिपेशन ना, वो रिस्क लेने का एक, इट प्रिवेंट्स द एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम टेकिंग द राइट अमाउंट ऑफ रिस्क. उसमें रिस्क है, समटाइम्स बारिश नहीं होगा एंड यू लुक लाइक अ फूल, राइट? सो वो रिस्क लेने से ना उनको प्रिवेंट करता है ये हाइंडसाइट बायस. interferes with your what is say learning and then correcting your future course of action. Yeah. सो दैट ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन, द मिलियन डॉलर क्वेश्चन, कि ठीक है, हमें अब समझ में आ गया कि हाइंडसाइट बायस है और काफी केसेस में मतलब इट प्रिवेंट्स लर्निंग, ठीक है। Hmm. तो हमारे इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में या इवन इन जनरली इन लाइफ, इससे कैसे बचा जा सकता है, या इसके इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के क्या आपके हिसाब से क्या टिप्स है, स्ट्रेटजीज है, Yeah. कोई एक ये नॉर्मल हाइंडसाइट इंसान बायस, कैसे कर सकता है? या हाइंडसाइट बायस प्रिवेंट करने का एक वेरी स्ट्रांग तरीका ये है कि आप एक जर्नल मेंटेन करो, लिख के रखो कि क्यों आप ये डिसीजंस ले रहे हैं. कि इसके पहले मैंने वो नोएडा के लैंड के बारे में बताया कि 12 साल 15 साल पहले ना आपने एक लैंड का ऑफर और से परस्यू किया, उसका व्हाट से एनालिसिस किया, तो एंड देन यू डिसाइडेड नॉट टू टेक इट, राइट? सो दैट टाइम इफ यू वुड हैव रिटन डाउन आप क्यों ये डिसीजन ले रहे हैं. अभी ना क्योंकि हमारा ब्रेन ना वो इज नॉट अ वेरी गुड रिकॉर्डर ऑफ इवेंट्स. इट एक्चुअली क्रिएट्स इट्स ओन वर्जन ऑफ द इवेंट्स. वो उसको हम एक्सपीरियंसिंग सेल्फ और रिमेम्बरिंग सेल्फ बोलते हैं. तो ये जर्नलिंग इज अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ब्रिंगिंग दैट डेज कॉन्टेक्स्ट. उस दिन आपके पास क्या क्या इंफॉर्मेशन थे, उसके हिसाब से आपने ये नोएडा का लैंड नहीं लिया. तो वो हाइंडसाइट बायस कट करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा आपको. इवन आपको ना जो भी इन्वेस्टमेंट्स है, जो भी ऑफर है, दैट टाइम यू माइट नॉट से हैव द मनी, और मे बी यूड हैव हैड द मनी, और उसके आपके पास दो तीन और कंसिडरेशंस होगा उस कॉन्टेक्स्ट में. दैट ऑल दोस थिंग्स द ब्रेन वुड फॉरगेट आफ्टर 15 years. जब आप लिख के रखो,
then you will know that this is the reason why I actually uh, what is say rejected that offer. Uske baad na, second thing is reviewing your journal. Many people know they actually write diaries and this thing, but they don't have the habit of revisiting their journaling, राइट? वो जर्नलिंग का मतलब ही यही है, या जर्नलिंग का पर्पस यही है कि उसको आगे या कोई डेट पे आप उसको रिव्यू करते हैं, राइट? जो इन्वेस्टमेंट में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट्स डिसीजंस आप लिए हैं पिछले साल या 5 साल पहले, उसको ऑफन रिव्यू करना है, उसको रिवाइज करना। सिस्टमैटिकली रिव्यू करना है, जैसे 90 डेज में एक बार या 6 मंथ्स में एक बार। वो रिव्यू करने से जर्नलिंग एक एस्पेक्ट है, सेकंड इज रिव्यूइंग द जर्नलिंग। तो द थर्ड पार्ट इज आफ्टर रिव्यूइंग द जर्नलिंग आप आगे क्या करने वाले हैं? दैट इज वॉट एवर रूल्स आई फॉलोड 5 years ago, 1 साल पहले, उसको कंटिन्यू करना है या उसको मॉडिफाई करना है? तो वो एक 3 स्टेप प्रोसेस है, और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। एग्जैक्टली। Hindsight bias is a continuous bias actually. वो keep it keeps happening. To अलग अलग तरीके से counter आता it, है। it is like a person no who is not able to walk on his own. He needs a walking stick always whenever he tries to walk, right? Like that, a investment journey is a journey where you need help. आपको हमेशा ये help चाहिए। तो journaling is a very very powerful way of uh, countering the hindsight bias. Yeah. Reminds me of one, interesting incident. So there was one expert, okay, Mm. and so let's say he had predicted, about a sector, किसी एक सेक्टर के बारे में उन्होंने बताया था। मतलब एक सेक्टर एक्चुअली काफी अच्छा कर रहा था, तब वो बता रहे थे कि यार मैंने तो पहले ही बोला था कि ये सेक्टर काफी अच्छा करने वाला है। Correct. ठीक है। इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने जब वो ट्विटर पे या कहीं पे लिखा था, तो कई सारे जो उनके फॉलोअर्स थे उन्होंने बोला कि नहीं सर, आपने तो कुछ और ही बोला था। तो Correct. लेट्स से ही वाज सेइंग कि ये सेक्टर अच्छा करने वाला है, निकाला कि सर 3 महीने पहले आपने बोला था ये सेक्टर तो मतलब प्रॉब्लम करने वाला है। Exactly. तो जो आप कह रहे हो ना बिल्कुल सही है। तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि वो गलत कह रहे थे या झूठ जानबूझ के बोल रहे थे, बट उनको हो सकता है उन्होंने कभी उसके बारे में अच्छा भी बोला होगा, लेकिन उनको वही चीज याद थी कि मैंने इस सेक्टर Correct. के बारे में अच्छा बोला था और आज ये अच्छा हो गया। तो ही फॉरगॉट द नेगेटिव, द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। तो Yes. उनको सिर्फ वही एक तरह से कॉन्फर्मेशन बायस भी आ गया था इसी के अंदर, ये Correct. जो And हाइंडसाइट also में now आजकल के जमाने में ये सोशल मीडिया वो एक जर्नलिंग का काम करता है। डॉक्यूमेंटेशन है, पावरफुल डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन, वो टाइम स्टैम्प डॉक्यूमेंटेड आपका जो भी कमेंट है, आपका थॉट प्रोसेस है, वो सब ना ये सोशल मीडिया में आपको उससे टाइम स्टैम्प मिल रहा है। आपका जो भी है इन्वेस्टमेंट पोस्ट है, या आप इंस्टाग्राम में पोस्ट डाल रहे हो, ये सब आपका लाइफ का एक व्हाट से जर्नलिंग ऑटोमेटिकली बन जा रहा है। सो जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या व्हाट इज आप कोई डिसीजन ले रहे हो, उसके बारे में आप दुनिया को बता रहे हो, एट दैट टाइम इट कैप्चर्स आपका पूरा कॉन्टेक्स्ट। एंड जब आप 1 साल पहले, 1 साल बाद या 5 साल बाद वो कमेंट देखते हो, आपको पूरा याद आ जाता है। दैट इज द पावर ऑफ द ब्रेन, बिकॉज ब्रेन को एक क्लू मिल जाता है ना, वो पूरा इमोशंस उस दिन आपने क्या क्या और जैसे इमोशंस फील किया, वो रिकलेक्ट करने में ना बहुत काम आता है। बिल्कुल। तो सोशल मीडिया में see, of course, people cannot journal investment journeys in social media, but लेकिन social media एक powerful journal है आपके और एटलीस्ट से वन वे जिंदगी। टू जो एक्सपर्ट्स है जो कि इसका शिकार होते हैं, एटलीस्ट उनको वापस से आप रिवाइज कर सकते हो कि इन्होंने पहले क्या किया था। नहीं तो कई एग्जैक्टली। बार हम लोग होता है कि अच्छा ये एक्सपर्ट ने बोला था ये अच्छा करने वाला है, और ये अच्छा हो गया, ये पर्टिकुलर स्टॉक या ये सेक्टर, और ये या कह रहे थे तो ऐसा ट्रू होगा। बट द थिंग इज गो बैक एंड लुक एट द अदर कि उन्होंने एक्चुअल में क्या बोला था। एग्जैक्टली। तो एग्जैक्ट। तो है। So there is a very famous saying that social media never forgets, or or internet never forgets. It's a very very powerful what do you say
instrument to do journaling. So many people have private accounts. So couple of my friends who are in fund management industry, they manage 5,000, 10,000 crore kind of funds. What they do is they are keeping a very, I would say, strong journaling practice. पॉइंट नंबर वन, बिकॉज उनका वो इन्वेस्टमेंट प्रोसेस ही ऐसे बना है कि जब वो इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट का 5 और 6 एस्पेक्ट, उसके बारे में उनका ओपिनियन क्या था, क्योंकि उनका एक रिव्यू भी होता है। ये आपका फंड मैनेजर का अप्रेजल बोल सकते हैं या रिव्यू जब उनके बॉस से होता है, तो दैट टाइम द बॉस माइट आस्क लाइक आपने यहाँ क्यों इन्वेस्ट किया, राइट? स्पेशली इन माइक्रो कैप्स एंड स्मॉल कैप्स ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है फंड मैनेजर्स को। आप टीसीएस खरीदे और टीसीएस में पैसा नहीं बनाया, कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा, वो टीसीएस को ब्लेम करेगा कि इतना बड़ा कंपनी है, वो कुछ नहीं दिया है लास्ट 3 साल में। लेकिन आपने एक स्मॉल कंपनी, सब कुछ, सब स्मॉल कंपनी में आप पैसा लूज करे तो पीपल विल आस्क यू सेइंग दैट आपने ये कंपनी क्यों खरीदा। So the entire line of questioning will turn to you, right? So professional fund managers very very strong journaling practice रखते हैं, उनका process ही ऐसा ही है। उनका ये fund selection process या stock selection process में ही वो आ जाता है, तो it is very easy for them to maintain. Personally, it is nowadays with a lot of technology, individual investors को भी ये journaling ना बहुत easy हो जाता है। मतलब समराइज अगर आप करो तो एक तो मुझे समझ में आया कि थोड़ा सा ह्यूमिलिटी चाहिए कि एक ये ऐसी प्रॉब्लम Absolutely. है, मतलब वी डोंट नो एवरीथिंग एंड वी कैन नॉट नो एवरीथिंग, और इवेंट के Everything. बाद हमें कई बार लगता है। सो Yes. एज यू राइटली सेड, ये हमेशा का इट्स अ लाइफ लॉन्ग लर्निंग Yeah. जर्नी। A humble person in investment will always outperform a very confident or a, what to say, arrogant person in investment, if I can use the word. So humility बहुत बहुत important है hindsight bias को घटाने में। Yeah. एग्जैक्टली, आई थिंक ऑन दैट नोट, मतलब दैट्स अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सजेशन, ये Yes. काफी अच्छा है। थैंक यू वेनी, एंड वील Yeah. मीट अगेन, टिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू Yeah, and एवरीबॉडी thank फॉर you to वाचिंग। you and the viewers because ये बहुत टॉपिक है, ये हाइंडसाइट बायस को अंडरस्टैंड करने में और उसको सॉल्व करने में। would say hope this video helps people to prepare for a very prosperous investment journey.